हेलो, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ रजनी। प्रोग्रेसिव लाइफ के यूट्यूब मंच पर आप सभी का स्वागत है। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि ऑल नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। चलिए, ये क्वेश्चन हमारे क्वेश्चन बेस और कॉइन पर, सिक्के पर आधारित सवाल हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31। देखो, इन वन बैग 50 पैसा, 25 पैसा एंड आपका 1 रुपये कॉइन आर इन द रेशो 5:8:1 इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल द कॉइन्स यहाँ पे इज आपका 55 रुपये, देन हाउ मैनी कॉइन्स ऑफ 25 पैसा आर इन द बैग में। देखो, एक बैग में 50 पैसा, 25 पैसे और 1 रुपये के सिक्के 5:8:1 के अनुपात में है। यदि सभी सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपये है तो बैग में 25 पैसे के कितने सिक्के हैं वो हमें बताना है। चलिए, अब देखो हमारे कितने कितने पैसे, हमारा यहाँ पे 50 पैसा हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे 25 पैसे हो गए और हमारा 1 रुपये। उसके बाद हमारा क्या दे रखा है यहाँ पे, देखो रेशो हमारा क्या क्या है इसमें। देखिए हमारा रेशो दे रखा है यहाँ पे 5:8:1, ठीक है। अब देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकाल यहाँ पे टोटल कॉस्ट ऑफ ऑल कॉइन की, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारा क्या कर देंगे, 50 से 5 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा यहाँ पे। देखो ये हमारा क्या है यहाँ पे टोटल, तो क्या है वैल्यू है और ये हमारे नंबर है, तो मल्टीप्लाई कर दो कितना आएगा 250 और ये कितना आएगा 25×8=200 और यहाँ पे ये 1 रुपये से 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा रुपये में होगा। देखिए अब हमारा 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे 25, यहाँ पे कितना है 250 को डिवाइड किससे करेंगे 100 से। 1 रुपये में 100 पैसे तो 250 रुपये में भी कितना हो जाएगा 100 पैसे से डिवाइड करेंगे, 0 से 0 कैंसिल तो 2.5 आएगा। तो डायरेक्ट मैं 250 की जगह यहाँ पे 2.5 लिख लूँ, ठीक है। हमारा क्या है ये 200 रुपये। 1 रुपये में 100 पैसे होते हैं तो देखो अब कितना आ जाएगा, यहाँ पे हमारा 2 आ जाएगा तो मैं 200 की जगह यहाँ पे 2 लिख दूँ टोटल में, ठीक है। यहाँ पे हमारा क्या आएगा टोटल, तो यहाँ पे 2 लिख दूँ मैं। उसके बाद 1 रुपये हमारा दे रखा, ये पैसे थे तब हमने ये रुपये बनाए, अब ये रुपया है तो हम यहाँ पे 1 लिखेंगे। अब देखो टोटल कितना हो जाएगा, ये देखिए यहाँ पे 2 और 1 3 और 2.5 कितने हो जाएंगे 5.5, 5.5 लिख देंगे। उसके बाद देखिए अब ये कह रहा है कि यदि सिक्कों की कुल कीमत 55 रुपये है, सिक्कों की कुल कीमत क्या है 55 रुपये है, ठीक है। उसके बाद कितने पर 5.5 पर, तो देखो जब ये पॉइंट हमारा हटेगा तो क्या आ जाएगा ऊपर 10 आ जाएगा, कैंसिल तो कितना आया हमारा 10। अब देखिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें निकालना है तो बैग में 25 पैसों की हमें सिक्के बताना है। देखो अब इसमें सारे में 10 से मल्टीप्लाई कर दो, इसमें हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 आएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा, इसमें 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 10 आएगा। और हमें बताना किसका है 25 पैसों का बताना है। तो 25 पैसों का कितना निकल के आया है, हमारे बैग में 25 पैसों के सिक्के हमारे 80 हैं, तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे डी होगा। आगे समझ में, चलिए आगे क्वेश्चन पे आओ। चलो क्वेश्चन नंबर 32 देखो, इन अ बैग द रेशो ऑफ द नंबर ऑफ हमारा 2 रुपये, 1 रुपये एंड 50 पैसे कॉइन इज 3:4:5 इफ द टोटल अमाउंट इन द बैग इज रुपये हमारा 250, देन हाउ मैनी 1 रुपये कॉइन आर देयर। देखिए एक बैग में 2 रुपये, 1 रुपये और 50 पैसे के सिक्के की संख्या का अनुपात 3:4:5 है। यदि बैग में कुल राशि 250 रुपये है तो बैग में 1 रुपये के कितने सिक्के हमें बताने हैं। देखिए हमारा यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे हमारा 2 रुपये और यहाँ पे 1 रुपये और हमारा 50 पैसे। उस नंबर दे रखे हैं, संख्या कितनी है 3:4:5 के अनुपात में है। यदि बैग में कुल राशि 250 है तो 1 रुपये के कितने सिक्के हमें ज्ञात करने हैं। देखिए ये हमारी क्या थी वैल्यू थी, ठीक है, ये हमारे नंबर थे और हम क्या निकालेंगे यहाँ पे टोटल। तो देखो हमारा रुपए में दे रखा है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 3 6 और 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, ठीक है। अब देखिए अब हमारा ये कितने में दे रखा है, पैसे में दे रखा है। 1 रुपये में कितने पैसे होते हैं 100 पैसे,
तो हमें 50 पैसों की बात कर रहा है ये। देखो अब हमारा 50 पैसे में हमें निकालना है, तो 1 रुपये में 100 पैसे और 5 से क्या कर देंगे यहाँ पे मल्टीप्लाई, तो 1 0 से 1 0, 25 को डिवाइड करेंगे 10 से तो कितना आएगा 2.5। तो हमारा कितना आ जाएगा ये 2.5 आ गया। देखिए 6 और 4 10 और हमारा 2.5 कितना हो गया 12.5 आ गया। तो उसके बाद ये कह रहा है हमें 250 रुपये के कुल बैग राशि हमें दे रखी है, हमें 1 रुपये के सिक्कों की हमें संख्या बतानी है। तो बैग में कुल राशि कितनी है 250 रुपये की। कुल राशि हमारी ये टोटल कितना आया निकल के 12.5, पॉइंट हटाएंगे तो नीचे यहाँ ऊपर क्या पहुँच जाएगा 10। अभी 125 बचा, देखो 25 के यहाँ पे एक बार जाएगा, यहाँ पे 25 पंजे 125, 2 बार गया तो कितना आ गया 20 आ गया यहाँ पे। अब देखो अब क्या करेंगे हम, इसमें हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी हम 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पे भी हम 20 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ पे ये कितना आएगा 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 आएगा। बाद हम 4 से 20 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 80 आएगा। यहाँ पे करेंगे हम 20 में मल्टीप्लाई 5 से तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 100 आएगा। और हमें निकालना किसका है, हमें 1 रुपये का निकालना है। तो कितना आया है 80। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे सी हो जाएगा। देखो अ मैन हैज़ फ्यू कॉइन ऑफ 1 रुपये 50 पैसे हैज़ 25 पैसे इन द रेशियो 1/2 रेशियो 1/3 रेशियो 1/4 इफ द नंबर ऑफ 50 पैसे कॉइन इज 96 फाइंड द टोटल अमाउंट। हमें क्या बताना है, फाइंड द टोटल अमाउंट ऑफ कॉइन्स का। देखिए एक आदमी के पास 1 रुपये 50 पैसे और 25 पैसे के 1/2 रेशियो 1/3 1/4 अनुपात में कुछ सिक्के हैं। यदि 50 पैसे के सिक्के की संख्या 96 है तो सिक्कों की हमें कुल राशि बतानी है। देखिए हमारा कितना दे रखा है यहाँ पे 1 रुपये 50 पैसा और 25 पैसे। अब यहाँ पे क्या दे रखा है, हमारा रेशो की जो संख्या कितनी दे रखी है यहाँ पे, देखो यहाँ पे 1/2 1/3 1/4। अब देखिए हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ पे हमारा वैल्यू नहीं आएगी प्रॉपर, तो क्या करेंगे हम 2 3 और 4 का क्या लेंगे LCM लेंगे। तो कितना आएगा 12। LCM इसका 12 आया निकल के, तो हम क्या करेंगे 12 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, 1 में 12 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 ही आएगा। अब देखो यहाँ पे 2 से जाएगा 6 बार, ये 4 बार जाएगा और ये कितनी बार जाएगा 3 बार। तो हम क्या लिख देंगे यहाँ पे 6/4/3। ठीक है, अब देखिए हम क्या निकालेंगे यहाँ पे टोटल। तो क्या आएगा 1 रुपये में डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, रुपये दे रखा है तो 6। अब देखिए हमें 50 पैसे दे रखे हैं, तो रुपये में हमारा कितने पैसे होते हैं 100 पैसे होते हैं। तो अब ये कह रहा है 50 पैसों की बात कर रहा है। ठीक है, अब 1 रुपये में हमारे 100 पैसे हो गई। उसके बाद 50 रुपये में हमारी जो संख्या निकल के आई है 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितनी बार जाएगा 2 बार। अब यहाँ से ये 2 बार गया तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 2। उसके बाद देखिए अब हम 25 डिवाइड में 100 कर देंगे और 25 का जो नंबर आया कितना निकल के आया 3, तो 25 चौके 100। ठीक है, अब हम क्या करेंगे यहाँ पे देखो 3 की मल्टीप्लाई, यहाँ पे देखो 3 को डिवाइड करेंगे 4 से तो 0.75 आएगा निकल के। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 0.75 आएगा। वैसे ही कर दिया ना जैसे ऊपर वाला किया तो हमने ये। उसके बाद देखिए अब हमारे ये टोटल कितना है, देखो 8 और ये कितना हो जाएगा 8.75 आया निकल के टोटल। उसके बाद ये कह रहा है कि 50 पैसे में सिक्कों की संख्या कितनी यहाँ पे 96 है। देखिए यहाँ पे क्या है 50 पैसे के सिक्कों की संख्या कितनी है 96 रुपये है। ठीक है, उसके बाद देखिए 50 पैसे की संख्या कितनी है इसकी 4। अब हमें बतानी है सिक्कों की कुल राशि। तो कुल राशि हमारी 8.75 निकल के आई है। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो नीचे कितना आ जाएगा 100, तो ये पॉइंट हट जाएगा। अब देखो 4 से ये 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 25 चौके 100, 25 थे 75, एक यहाँ पे 12 बचा, 25 पंजे 125। अब ये कितनी बार गया यहाँ पे 4 6 24, 35 की मल्टीप्लाई 6 से होगी तो कितना आएगा 210। देखो तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे बी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34 देखो 2 नंबर आर इन द रेशियो 3/4 ऑन इंक्रीजिंग ईच ऑफ देम by 30 the ratio become 9/10 the number are
दो संख्या 3:4 के अनुपात में है, उनमें से प्रत्येक को 30 से बढ़ाने पर अनुपात 9:10 हो जाता है, तो हमें संख्या बतानी है। देखो यहाँ पे कितना अनुपात दे रखा है हमें, 3:4। उसके बाद यहाँ पे क्या कह रहा है, दूसरा हमारा रेशो कितना है, 9:10। अब इसमें हम कितने बढ़ाने की कह रहे हैं, 30 बढ़ाने की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे दोनों में 30 बढ़ेगा। ठीक है, अब देखो क्या करेंगे, इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो। यहाँ पे 9 कितना हो जाएगा, 9 चौक 36 माइनस में कितना है यहाँ पे 30, तो कितना आया है यहाँ पे 6 यूनिट। अब इसकी मल्टीप्लाई हम इससे कर देंगे, इसकी मल्टीप्लाई इससे करेंगे, 10 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो यहाँ पे 300 आएगा। उसके बाद 9 की मल्टीप्लाई 30 से करेंगे तो 270 आ जाएगा। तो कितना आ रहा है यहाँ पे 30 निकल के आ रहा है। 6 यूनिट का मान कितना आया है 30। 1 यूनिट का मान कितना आएगा निकल के 5। और हमें पूछा कितने का है इसने, तो देखो 3:4 का, और देख लो यहाँ पे 3 यूनिट का मान कितना हो जाएगा 15। और यहाँ पे 4 यूनिट का मान कितना होगा, 4 यूनिट का मान होगा 20। तो कितना आएगा 15 और 20 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा क्या होगा यहाँ पे बी। ये मैं आपको बेसिक से भी करा सकती हूँ, लेकिन बेसिक सब करते हैं तो फिर आप शॉर्ट से कब सीखेंगे करना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35 देखो, द रेशियो ऑफ टू नंबर ए एंड बी इज 5:8। If 5 is added to each of A and B, then the ratio of A and B become 2:3. The sum of A and B का बताना। A और B दो संख्याओं का अनुपात 5:8 है। यदि A और B में से प्रत्येक में 5 जोड़ा जाता है और यहाँ पे A और B का अनुपात 2:3 हो जाता है, तो A और B का हमें योगफल ज्ञात करना है। देखो हमें यहाँ पे A और B का जो रेशो है वो कितना दे रखा है यहाँ पे 5:8। उसके बाद A और B में 5 जोड़ा जाता है, तो A और B का जो अनुपात है वो 2:3 है। इसमें क्या जोड़ा जाएगा, 5 जोड़ा जाता है। अब यहाँ पे इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 8 दूनी 16 माइनस में यहाँ पे 15, तो कितना बचेगा हमारा 1 यूनिट। उसके बाद देखिए 5 की मल्टीप्लाई यहाँ पे 2 से होगी और 5 की मल्टीप्लाई 3 से होगी, तो कितना आएगा 15 माइनस में यहाँ पे 5 की मल्टीप्लाई 2 से होगी तो 10, कितना है 5। तो 1 यूनिट का जो मान निकल के आया है 5 निकल के आया है। ठीक है, अब ये कह रहा है कि A और B का अनुपात क्या करेंगे हम, जब क्या करेंगे इसको योगफल करेंगे। देखो A और B का योगफल, A और B का योगफल, A की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 5 और B की वैल्यू 8, कितना है 13। 1 यूनिट का मान 5, तो 13 यूनिट का मान कितना हो जाएगा, 13 से मल्टीप्लाई करेंगे, 13 पंजे 65 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या होगा हमारा सी होगा। आगे समझ में। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऑल द बेस्ट।